बच्चों, मिशन शिक्षा संवाद पढ़ाई से प्रतियोगिता तक गणित विषय के प्राथमिक स्तर के सीरीज में आज हम लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त विषय के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि गुणनखंड कहते किसे। तो पहली बात आती है, गुणनखंड क्या है। यदि कोई संख्या दूसरी संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणनखंड कहलाती है। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे यहाँ पे 15 है, 15 का गुणनखंड 5 गुणे 3 लिखा गया है। तो 5 गुणे 3 क्या है? 15 के गुणनखंड है। मतलब कि 5 से भी क्या कहते हैं 15 पूरा भाग पूरा का पूरा चला जाएगा और 3 से भाग दिया जाए तो 3 से भी पूरा का पूरा भाग चला जाता है। एक ऐसी संख्या है कि 1 से भाग सभी संख्याओं में चला जाता है, इसलिए संख्या 1 जो है सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है। फिर गुणज किसे किसे कहते हैं? यदि किसी दी गई संख्या के गुणज दी गई संख्या में 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक की संख्याओं से गुणा करके गुणज हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 7 के गुणज प्राप्त किए हैं। 7 गुणे 1 बराबर 7, 7 गुणे 2 बराबर 14, 7 गुणे 3 बराबर 21, 7 गुणे 4 बराबर 28, 7 पंजे 35, 7 गुणे 5 बराबर 35। इसी तरह करके हम अनंत तक उसके गुणज भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड की, यानी कि प्राइम फैक्टर्स कहते किसे। प्राइम फैक्टर्स माने जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि प्राइम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो या तो स्वयं से कटे या उसमें 1 से कटे। यानी जैसे 2 है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 या तो खुद से पूरा का पूरा कट जाता है या 1 से कटता है। 1 ऐसी संख्या है जिसके वो सभी का गुणनखंड होता है, उसका सभी संख्याओं में पूरा का पूरा भाग चला जाता है। तो अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो ऐसे गुणनखंड जो कि दी गई संख्या गुणनखंड अभाज्य संख्या में लिखना, उसका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जो हमारी दी गई संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखें, वह अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। जैसे हमने 30 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 तिहाई 6 पंजे 30। तो यहाँ पे 2 भी अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 सिर्फ 2 से कटता है और 1 से कटता है। 3 को अगर भाग दिया जाए तो 3 भी सिर्फ 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, और 5 को भाग दिया जाए तो 5 भी सिर्फ 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। इसलिए अभाज्य संख्या, यानी कि किसी दी गई संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणा के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अब है भाज्य संख्या, जिसको कि हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। केवल 2 गुणनखंड है, यानी कि वह संख्या 1 और स्वयं से कट रही है तो अभाज्य संख्या थी। भाज्य संख्या क्या है? जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 8 का गुणनखंड किए तो 8 1 से भी पूरा का पूरा कटेगा, 2 से भी पूरा का पूरा कटेगा, 4 से भी पूरा का पूरा कटेगा और 8 से भी पूरा का पूरा कट जाएगा। इसलिए 8 क्या है? भाज्य संख्या। इसी तरह 6 है, 30 है, 15 है, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 गुणनखंड और भाज्य संख्या में 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। अब हम बात करते हैं लघुत्तम समापवर्त की। लघुत्तम समापवर्त कहते किसे हैं? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या, यहां ध्यान देने वाली बात है, छोटी से छोटी संख्या है जिसको दी गई संख्याओं मतलब छोटी से छोटी संख्या में जो संख्याएं दी गई हैं उनका भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। यह ध्यान रखिए, लघुत्तम समापवर्त दी गई संख्याओं में वह छोटी से छोटी संख्या होता है जिसमें जो दी गई संख्या, जैसे यहाँ पे 15 30 90 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है तो वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें 15 का भी भाग दे तो पूरा का पूरा जाए, 30 का भी भाग जाए पूरा का पूरा, और 90 का भी भाग पूरा का पूरा चला जाए। चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं 15 30 और 90 का लघुत्तम निकालते हैं। हम यहाँ पे पहले इसको 2 से भाग देते हैं। अभाज्य गुणनखंड में 15, इसका 30 में जाएगा 15 बार में और 90 में जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 45 बार में। फिर अब 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, अब 3 का भाग देंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 3 एकम 3 और 3 पचे 15। फिर 3 से भाग देंगे
तो ये हो गया 5 में नहीं जाएगा, 5 जेब करते, जिसमें नहीं जाएगा उसको जेब करते हुए उतार लेंगे, और 3 बचे 15, फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, पूरा कट गया। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो लघुत्तम क्या हो गया, लसा प बराबर हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये बराबर हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, पंजे 90। तो लघुत्तम इसका 90 आ गया। कहने का मतलब 90 वह संख्या है जिसमें अगर 15 का भाग दें तो पूरा का पूरा जाएगा, शेषफल 0, 30 का भाग देंगे तो पूरा का पूरा शेषफल 0, और 90 का भाग देंगे तो शेषफल जाएगा वो भी 0 आएगा। तो एक बात यहाँ पे और ध्यान में आ गई कि दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उसमें सबसे बड़ी संख्या के मान के बराबर या उससे अधिक होगा। वहां पे हम सवाल को चेक भी कर सकते हैं कि दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त जो होगा, यहां पे देखिए सबसे बड़ी संख्या 90 थी, तो 90 के मान के बराबर या इससे अधिक कुछ भी आ सकता है, लेकिन इससे कम कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्त हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं महत्तम समापवर्त की। तो महत्तम समापवर्त को हम अंग्रेजी में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF के नाम से इसको जाना जाता है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दी गई संख्याओं में अलग अलग भाग करने पर, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की, बड़ी से बड़ी संख्या और दी गई संख्याएं, मतलब जो संख्याएं हमको दी गई हैं उसमें अलग अलग भाग करने पर संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे हमने कहा 12, 18, 24 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो 12, 18, 24 का महत्तम समापवर्त निकालना है तो अगर गुणनखंड विधि से हम लगाते हैं तो 12 का करेंगे गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4 तिहाई 12 एकम 12। फिर 18 का करते हैं तो 2 तिहाई 6 तिहा 18 एकम 18। 24 का 2 दूनी के 4 दूनी के 8 तिरी के 24 एकम 24। मौसप क्या आ गया इसका, मौसप, ये बराबर क्या आ गया, महत्तम समापवर्त जो हमारा आगे जो सब में कॉमन होगा वही होगा, लिखते जाएंगे गुणा के रूप में। यहाँ पे एक बार 2 सब में है तो 1 2 लिख लिए गुणे, 1 3 यहाँ पे है और 1 3 यहाँ पे है और 1 3 यहाँ पे है तो 3 लिख लिए, और 1 सब में है तो हमने 1 लिख लिया गुणे 1। ये हो गया 2 तिहाई 6, महत्तम समापवर्त 6 आ गया। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर 6 से हम भाग दें, 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 12 में भाग दिया जाए तो पूरा का पूरा चला जाएगा, 18 में भाग दिया जाए तो पूरा का पूरा चला जाएगा, और 24 में भाग दिया जाए तो पूरा का पूरा चला जाएगा। यानी कि 6 जो आया है वो संख्या क्या है, 12, 18, 24 से छोटा है। यानी कि किसी भी संख्या का महत्तम समापवर्त, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्त सबसे छोटी संख्या के मान के बराबर या उससे छोटा ही हमको प्राप्त होता है। जब भी हम महत्तम समापवर्त निकालेंगे तो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या से छोटा या सबसे छोटी संख्या के मान के बराबर या उससे छोटा होगा। वर्कशीट आपको उपलब्ध करा दी गई है, आप लोग उस पर जो भी सवाल दिए गए हैं उनका अभ्यास कर लेंगे और उनको लगा लेंगे। धन्यवाद।